Welcome friends, welcome to another video. So basically today we are going to talk about a new concept that is adjusted gross revenue. तो हाल फिलहाल इससे कुछ न्यूज़ आई थी आर्टिकल में, कल ही की न्यूज़ थी ये 12 जनवरी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का जो है आर्टिकल आया हुआ था कि वोडाफोन आइडिया गिव्स 36% स्टेक इन द ल्यू ऑफ द ड्यूज टू द गवर्नमेंट। बेसिकली हुआ क्या है कि जो 16,000 करोड़ के जो ड्यूज थे उनको कन्वर्ट करके स्टॉक में डाला गया है एंड द सेंटर बिकेम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दैट स्टॉक आइडिया। तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द स्विचिंग ऑफ द रोल्स। पूरा चार्ट वगैरह मैं आपको सारा समझाऊँ इसमें क्या क्या है। इसमें जो एक इशू है वो है एजीआर यूज, इसको आपको ध्यान रखना। एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिया हुआ है स्पेक्ट्रम पेमेंट ड्यूज। तो अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उनके एजीआर के ड्यूज ये हैं, और उनके स्पेक्ट्रम के ड्यूज जो हैं वो एयरटेल के और जियो के बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। इस बात को आपको ध्यान रखना है एजीआर को समझने से पहले। अब मैं आपको सबसे आसान और सरल भाषा में समझा देता हूँ कि एजीआर है क्या। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इज व्हाट ऑल ऑफ, राइट। सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आती है एक टेलीकॉम कंपनी जिसे टेलीकोस भी कहते हैं, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है। ये जो आप इंटरनेट चलाते हैं ठीक है, ये सब इनका का ही देख रेख में होता है। तो अगर इनको भारत में काम करना है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो भारत को कैप्चर करने के लिए बहुत लोग जो है मतलब ललायत हैं। ललायत का मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि भारत को हम कैप्चर करें, भारत में काम करें, बिगेस्ट मार्केट, बहुत बूम, बहुत पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली इन्होंने काम करना शुरू किया। अब ये काम करेंगे तो इनका काम तो ऐसा तो है नहीं कि इनका छोटा मोटा काम, तो लाखों करोड़ों का काम है। तो उसमें सरकार भी अपना रोल अदा करती है, सरकार भी इनको कुछ सहूलियत देती है ताकि इनको दिक्कतें ना हो। उसके बदले में सरकार इनसे कुछ न कुछ एक अमाउंट लेती रहती है। 1999 में चलते हैं, 1999 से पहले और 1991 यानी पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हुआ क्या था कि एक मॉडल बनाया गया। उस मॉडल का नाम था फिक्स्ड मॉडल, कि देखो जी मैं काम कर रहा हूँ आपके देश में, यानी मेरी एक कंपनी है, काम कर रहा हूँ और मैं सरकार को इतना फिक्स अमाउंट दे दूंगा। अगर मेरा जो बजट है, मेरा जो टर्नओवर है वो लाखों करोड़ रुपए में जा रहा है, तो मैं सरकार को इतना परसेंटेज, दैट इज फिक्स्ड मॉडल, इसको कहा जाता था फिक्स्ड मॉडल। अब हुआ क्या कि 1999 में जब ये आए, 1999 का साल जब आया, तो फिर सरकार ने बोला कि यार फिक्स्ड मॉडल के बजाय ना अब हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करेंगे। आपको आपके रेवेन्यू का थोड़ा सा हिस्सा हमारे साथ शेयर करना होगा, अब हम फिक्स मॉडल पे काम नहीं करेंगे, ठीक। तो टेलीकॉम सेक्टर ने भी तब हाँ बोल दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि सामने आ गई गवर्नमेंट एंड दिस टेलीकॉम कंपनीज नीड टू पे लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस इन द रेवेन्यू फॉर्म टू द गवर्नमेंट। कुछ हिस्सा देना पड़ता है, जैसे लाइसेंस फी का अगर मैं बात करूं तो अराउंड 8% है, और स्पेक्ट्रम चार्जेस के 3, जो भी रेवेन्यू ये लोग जनरेट करें। फिर 2003 आया, 2003 में सरकार ने फिर सारे मतलब, आओ भाई क्या आपने जनरेट किया, अब हमारे साथ शेयर करो। तो जो शेयर किया तो फिर उसमें दिक्कत वहां पे आई। शेयर क्या हुआ कि इनको शेयर तो करना था कि देखो लाइसेंस फी आपको देना है, सपोज करते हैं लाइसेंस फी देना है टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया सरकार को लाइसेंस फी कितना, 8% देना है। लेकिन 8% किसका, जितना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। सरकार ने तो यही बोला, सरकार ने बोला जितना आपका रेवेन्यू आया 100 करोड़ 200 करोड़, ठीक है, उसका आप 8% हमारे पास लाइसेंसिंग फी जमा करा दीजिए, और उसी रेवेन्यू का स्पेक्ट्रम चार्जेस का 3% हमारे पास जमा करा, ठीक है। ये सरकार ने बोला। अब दिक्कत ये हो गई कि फिर टेलीकॉम कंपनी ने कहा आप रेवेन्यू मान किसे रहे हो, क्या है ये वो रेवेन्यू, राइट। तो बेसिकली द इशू इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब वोडाफोन आइडिया ने कहा कि यार हम आपको पैसा दे तो देंगे, उसमें नो इशू, हम काम कर रहे हैं, हम आपको आपकी लाइसेंसिंग फी देंगे, हम आपको आपके स्पेक्ट्रम चार्जेस देंगे, आप गवर्नमेंट हो, माई बाप हो, हमारी मदद भी करते हो, फाइल्स वाइल्स को आगे बढ़ाने में, हमें आगे फैलाने में भी मदद करते हो, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये जो एजीआर है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है, वो आप मान किसे रहे हो, क्योंकि हम तो आपको देंगे जो हमारी टेलीकॉम से जो हमारी आय आ रही है, राइट। जो टेलीकॉम रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है हम उससे आपको पैसा देंगे। तो टेलीकॉम रेवेन्यू का हम आपको 8% और 3% दे देते हैं। सरकार ने बोला नहीं, ऐसे कैसे, आपने टोटल कमाई तो बहुत ज़्यादा की है। तो फिर वोडाफोन आइडिया या फिर ये जो टेलीकॉम कंपनीज है, उन्होंने बोला कि यार कमाई तो की है, लेकिन ये तो हमारे दूसरे नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज है ना, हम उसका आपको क्यों दें, समझ रहे हैं। तो टेलीकॉम आर विलिंग टू पे द फी बट एज अ पार्ट ऑफ कोर रेवेन्यू सोर्सेज, नॉट फॉर नॉन कोर रेवेन्यू सोर्सेज, राइट।
ये सब झगड़ा वहाँ से चला। अब कोर इनकम सोर्सेज क्या क्या है, तो कंपनी ने बोला देखो जी हम तो कमाते हैं पेड से, पोस्ट पेड से, और फिर कॉलर ट्यून वगैरह से हम लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं। इसका जो भी हमारे पास आता है रेवेन्यू, उसका आप 8% और 30% ले लो, हमें कोई इशू नहीं। सरकार बोली ना, ऐसा नहीं होगा। आपके नॉन कोर इनकम सोर्सेज भी हैं, आप लोग रेंट से कमा रहे हैं, आपके कुछ एसेट्स हैं उसमें आपने प्रॉफिट, उसको सेल करके आपने प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड इनकम आपके पास आ रही है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं, वगैरह वगैरह करके आपके पास बहुत आ रहे हैं। तो आप ये छोटा सा हमें क्या पकड़ा रहे हो। बोला, फिर कंपनी बोली कि यार ये तो हमारा तो नॉन कोर इनकम सोर्सेज है ना, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है, इसमें से हम आपको कैसे दें, हम तो ये टेलीकॉम के लिए इसमें काम ही नहीं कर रहे। मैंने अगर अलग से कुछ बना के अपना अलग से एक दूसरा चैनल अगर अपना इनकम सोर्स जनरेट कर रखा है तो उसका पैसा मैं आपको क्यों दूं, राइट। तो ये सारा जो है पंगा इसका चल रहा था। क्लियर। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया समझ में आ गया कि एजीआर क्या है। सारी बात यहाँ पे ये है कि टोटल रेवेन्यू है तो है कितना। सरकार कहती है कि कोर इनकम प्लस नॉन कोर इनकम है, कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं सिर्फ कोर इनकम सोर्सेज से ही हम देंगे। सारा झगड़ा यहाँ चला, ये झगड़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद 2019 में वर्डिक्ट आया। 2019 में क्या वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार सही है और तो गलत है, आपको पे करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मार पड़ी इसमें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर, टेलीकॉम्स टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज बिसाइड्स प्रिंसिपल, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप यहाँ देख सकते हैं लाइसेंसिंग फी है, स्पेक्ट्रम चार्जेस है, लाइसेंस फी 8% है, स्पेक्ट्रम चार्जेस 3% है, और जुलाई 2019 तक का जितना बनता है पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट वो सब इनको देना था। बस इन्हें बेचारों के छूटने लगे। अब होने क्या लगा कि टेलीकॉम कंपनी ने फिर मतलब बैकफुट पे आ गए ना टेलीकॉम कंपनी की, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ में नहीं है। तो टेलीकॉम कंपनी ने फिर बोलना स्टार्ट किया कि देखिए अगर ऐसा होता है हमारे ऊपर, अगर आप इस तरीके से प्रेशर बनाए हमारे ऊपर, इतना ज़्यादा अगर आप पेनल्टी, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट और ये सारा, और वो भी सिर्फ नॉन कोर रेवेन्यू इनकम सोर्सेज को भी ऐड करके आप कर रहे हैं, तो आपकी ही इकोनॉमी को बुरी तरीके से भारी नुकसान पहुंचेगा। हमारा क्या है, हम तो चल पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है कि एक तो ये एडिशनल बर्डन आ गया हमारे ऊपर 1.4, हमारे ऊपर मतलब टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर 1.4 लाख का। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये जो एडिशनल बर्डन आया है, तो होता क्या है कि ये जो वोडाफोन आइडिया है ये भी तो लोन लेके काम करते हैं। तो इन इन लोगों का, जैसे वोडाफोन आइडिया की बात करूँ तो इनका आईडीबीआई से इन्होंने लोन वगैरह काफ़ी ले रखा है। तो अगर ये कल को बिजनेस बंद कर दें तो फिर ये आईडीबीआई से जो इन्होंने लोन वगैरह दे रखा है वो चुका नहीं पाएंगे, और फिर ये क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए डिक्लेयर हो जाएंगे। तो फिर दोबारा अगेन दिस विल हिट द इकोनॉमी, चांसेस ऑफ बिकमिंग एनपीएस टू बैंक्स, तो ये एक थ्रेट बन जाएगा। बैंकिंग सेक्टर पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे उस पर असर पड़ेगा, सब आम जनता पे इसका असर पड़ेगा। दूसरा, अगर ये कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज अगर सोचे कि यार चलो ठीक है, प्रेशर तो है, आपने डाल दिया 1.4 लाख करोड़ का बर्डन हमारे ऊपर, लेकिन अब हम जो है काम ही करेंगे, देखते हैं आपका चुका पाते हैं कि नहीं चुका पाते हैं। तो फिर क्या होगा, इस बर्डन को रिलीज करने के लिए दे विल पुट द बर्डन ऑन द एंड कंज्यूमर्स बाय रेजिंग द टैरिफ्स, राइट। सो एक ये इम्प्लीकेशंस हो सकता है। साथ ही साथ अब दो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। मैंने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उनका इतना नहीं है मतलब लाइसेंसिंग फी, और इतना मतलब उन पर बर्डन नहीं है एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। तो फिर क्या होगा कि वो लोग मस्त से अपना गेम खेल पाएंगे, तो पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो मोनोपोलाइज हो जाएगा या ड्यूओपोली हो जाएगी, सिर्फ एयरटेल और जियो, फिर ये मनमानी से जो चाहे वो चार्जेस करेंगे, तो ये भी एक इशू बन सकता है। फिर अगर वोडाफोन आइडिया वालों ने सोचा कि यार नहीं बंद करो, सब छोड़ो, झूला उठा के हम तो जी जा रहे हैं, तो कोई नई जॉब्स नहीं बनेगी, है ना, बल्कि जॉब्स और घट जाएगी। जो लोग काम पे थे वो लोग भी काम से निकाल दिए जाएंगे, और कोई और जॉब आएगी नहीं। अगेन इट विल हिट द इकोनॉमी। फिर उसके बाद जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चेन है, यानी जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, डिजिटल एज का कंसेप्ट है, उसका जो चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे कि 5G आने की बात हो रही है, आईओटी है, बिग डेटा है, तो दिस ऑल थिंग्स विल गेट अफेक्टेड। तो ये सारा पॉइंट्स जो है आप थोड़ा ध्यान रखें कि इसके इम्प्लीकेशंस थे, जो सरकार के पॉलिसी मेकर्स को भी समझ में आए कि यार ये तो घाटा तो अपना ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम जीत तो गए हैं, लेकिन घाटा तो अपना ही है, तो इसका फिर कोई सोल्यूशन ढूंढे जाए। तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। सरकार ने बोला कि देखो हम आपको एक रिलीफ पैकेज दे। रिलीफ पैकेज का मतलब है कि हम आपको 4 साल का मोरेटोरियम दे रहे हैं कि आपके जितने भी ड्यूज हैं स्टैट्यूटरी वो आप हमें पे कर दो। साथ ही साथ हम आपके सेक्टर में 100% की एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, हम बीच में नहीं पड़े। तो भी आपका इनकम जहाँ से भी आपको इन्वेस्टमेंट
अट्रैक्ट करनी है आप कीजिए। तो एक रिलीफ पैकेज हमने दे दिया। फिर जो आप ये बार बार रो रहे थे कि यार एजीआर के डेफिनेशन में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के डेफिनेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को आप एक्सक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, आप क्यों हमारे नॉन कोर इनकम सोर्सेज को ऐड कर रहे हो, ठीक है बेटा, हमने वो भी हटा दिया, हम आपका नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू काउंट नहीं करेंगे। और ये 4 साल का जो हम मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं, ये आपको 1 अक्टूबर 2021 से 4 साल, मतलब 1 अक्टूबर 2025 तक आपका काउंट होगा। फिर दूसरा ऑप्शन रखा सरकार ने कि अगर आप लोग काम नहीं करना चाहते, कि आपको लग रहा है कि हम जाती कर रहे हैं और आप जाना ही चाहते हो, आपने अगर मन बना लिया कि काम नहीं करना, तो फिर आप एक सस्पेंशन का भी एक रास्ता चुन सकते हो। सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज को कहा कि इफ यू चूज सस्पेंशन देन ईदर टेलीकॉम कंपनीज नीड टू पे देयर 4 years इंटरेस्ट रेट, जो 4 साल का मोरेटोरियम दे रही है ना, तो 4 साल का पूरा इंटरेस्ट रेट आप हमें दीजिए, या फिर अपनी कंपनी के अंदर में जो गवर्नमेंट है उसको कुछ शेयर होल्डिंग या इक्विटी दीजिए। तो वही किया गया। 16,000 करोड़ के जो ड्यूज थे उसको स्टॉक्स में चेंज करके उसकी शेयर होल्डिंग में किसको बना दिया गया, सबसे बड़ा जो शेयर होल्डिंग किसको दे दी गई, सरकार को। क्लियर? तो अब ये चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या था। पहले वोडाफोन आइडिया की जो शेयर होल्डिंग थी उसमें आप देख सकते हैं वोडाफोन ग्रुप वालों का 44% था मोटा मोटा, आदित्य बिरला ग्रुप के 27.7% थे, और पब्लिक का इसमें पैसा 28%, जैसे जो आम लोग वगैरह वो था। अब 16,000 करोड़ का इसमें जब वो किया गया कन्वर्जन, तो इसमें जब निकाला गया तो उसमें वोडाफोन ग्रुप वाला का 28.5 हो गया, घट गया काफ़ी। फिर आदित्य बिरला ग्रुप का भी कम हो गया, 17.8 हो गया, पब्लिक का 18% हो गया, और गवर्नमेंट का लगभग लगभग 36%, 35.8%, 36% गवर्नमेंट का इसमें जो है शेयर हो गया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि वो सारे जो इम्प्लीकेशंस मैंने आपको बताए थे वो नहीं होंगे, कुछ कोई जॉब लॉस नहीं होगी, इनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगा, इनको भी मतलब एक सांस लेने की एक फुर्सत दे दी गई है वोडाफोन इंडिया वालों को। टेलीकॉम सेक्टर भी मोनोपोलाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो ये इस तरीके से एक निकाला गया है। अब इसमें जो कई आलोचक है वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को ये प्राइवेट कंपनीज के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स टेलीकॉम सेक्टर्स के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार को अपना जो बीएसएनएल हम चला रहे हैं, जो मर के चल रहा है, उसको देखे, उस पर फोकस करे, रेदर देन इन सब चीज़ों में घुस, राइट। वो चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आलोचक, कुछ बातें चलती रहती हैं, कुछ अगर पॉलिसी बनती है तो उसकी कुछ तारीफ भी होती है, कुछ, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप कि क्या ये सरकार का सही कदम है या नहीं है, कि सरकार अब एक प्राइवेट कंपनी वोडाफोन आइडिया की शेयर होल्डिंग में सबसे बिगेस्ट। व्हाट एन आइडिया सर जी, राइट। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।